قرب قیامت से पहले वो फिर इसी जगह पर एक बार फिर से लौट कर आएंगे और इस आयत की तस्दीक करेंगे। जबकि मुसलमानों के लिए ये किबला अव्वल है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 महीने तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज अदा की, ताकि यहूदियों को ये यकीन हो सके कि जिस खुदा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात देकर भेजा, उसी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक जैसी मुक़द्दस किताब देकर इंसानियत की हिदायत के लिए भेजा है। सफ़र मिराज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक यानी यरूशलेम शहर तक सफ़र किया और फिर वहाँ से आसमान की बुलंदियों पर मिराज के लिए तशरीफ़ ले गए। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद होता है कि पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके गिरदो नवाह में हमने बरकत रखी है, ताकि इसे अपनी निशानियां दिखाएं। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला और सब कुछ सुनने वाला है। इसके अलावा यही वो जगह है जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आसमान से तशरीफ लाएंगे और इस्लाम को सच्चा और हक का दीन साबित करेंगे। यरूशलेम शहर की अहमियत कुरान करीम से भी साबित है। सूरह अल-अंबिया में इरशाद होता है, और हमने इसे यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और लूत अलैहिस्सलाम को इस जमीन पर निजात दी जिसमें हमने अहले आलम के लिए बरकतें रखी हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद की आग से निजात पाने के बाद अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के साथ इराक से बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हुए और यहीं से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मक्का मुकरमा पहुंचे, जहां आपने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर बैतुल्लाह को फिर से तामीर किया। यानी कि यरूशलेम ऐसी मुक़द्दस सरजमीन है जिसे अल्लाह ताला ने आले इब्राहीम यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल के लिए और आने वाले पैगम्बरों और दीन यानी यहूदी, मुसलमान और ईसाईयत के लिए फैसलाकुन मकाम बनाया है। क्योंकि जाहिर है कि इन तीनों मज़ाहिब में से सच्चा तो कोई एक ही हो सकता है, और यही किरदार कुर्ब क़यामत से पहले यरूशलेम को अदा करना है। यानी ये शहर कुर्ब क़यामत से पहले सिर्फ एक दीन को सच और हक साबित करेगा, और इसीलिए इसकी इस कदर अहमियत तीनों मज़ाहिब के अंदर है। यरूशलेम एक कदीम शहर है और तकरीबन 4000 साल पुरानी तारीख रखता है। ये 2 मरतबा मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ। तारीख में इस पर 52 मरतबा हमले बताए जाते हैं और 44 मुख्तलिफ कौमों का इस शहर पर कब्जा हुआ। ये तिल अबीब शहर और बहीरा रूम यानी मेडिटेरियन सी से 60 किलोमीटर मशरिक और बहरे मुर्दार यानी डेड सी से तकरीबन 33 किलोमीटर फासले पर जबल यहूदा से घिरा हुआ है, जहाँ यहूदियों की 3000 साल पुरानी तारीख, ईसाइयों की 2000 साल, जबकि मुसलमानों की 1400 साल पुरानी तारीख मौजूद है। यहाँ इस वक्त 64% यहूदी आबादी, 32% मुसलमान और सिर्फ 2% ईसाई मौजूद हैं। हैकल की मगरबी दीवार जो कि एक वाहिद स्ट्रक्चर इस वक्त हैकल सुलेमानी का मौजूद है, यहूदियों के लिए इस वक्त दुनिया की सबसे मुकद्दस तरीन जगह है। इस शहर के बारे में अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया था, इस पर हराम है कि वो वहाँ जाएं, हत्ता कि याजूज माजूज निकल जाएंगे और तमाम बुलंदियों से उतरते नजर आएंगे। दोस्तों, यहाँ हलाक होने वाली बस्ती से मुराद यरूशलेम शहर है, जिस पर यहूदियों की बदअमालियों की बदौलत 586 कबल मसीह में बाबुल इराक के बादशाह बख्त नसर और फिर टाइटस नामी बादशाह ने हमला करके शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और लाखों यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने साथ ले गए। इस दौरान हैकल सुलेमानी भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मगर कुर्ब क़यामत से पहले ये लोग यानी यहूदी एक बार फिर से इसी बस्ती में आबाद होंगे, जैसा कि एक और जगह कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर इसका बयान कुछ इस तरह से मौजूद है। और जब आखिरी वक्त आएगा तो यहूदी सर्ज़े मुकद्दस के अंदर लाए जाएंगे जहाँ से इन्हें निकाला गया था। और अल्लाह ताला का ये वादा आज नाजायज इसराइली रियासत के कायम होने के बाद पूरा हो चुका है, यानी कि आखिरी वक्त अब करीब ही है। लेकिन इससे भी अहम सवाल ये है कि इस वादे के पूरा होने के बाद अब आखिर क्या होना बाकी है। यहूदियों का मानना है कि जब वो तीसरी मरतबा इस मुकद्दस हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर कर लेंगे तो इनका मसीहा जो मुसलमानों के नजदीक दज्जाल है वो दुनिया में नाजिल होगा। इसलिए इनके पास इस हैकल की तीसरी मरतबा तामीर का मुकम्मल नक्शा तक तैयार है और इसके साथ साथ वो ताबूत सकीना के हसूल के लिए भी बेचैन है, जिसकी मुख्तसर सी तारीख ये है कि यह मुकद्दस संदूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ, जो पूरी जिंदगी आपके पास रहा और फिर आने वाले अंबिया को विरासत के तौर पर मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा, जिसमें वो अपना खास सामान यानी तौरात का असल नुस्खा, अपना आसा मुबारक और अपना बाकी सामान रखते थे। इसके अलावा इसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी भी मौजूद है, जिससे वो जिन्नात पर कंट्रोल करते थे। मगर हैकल सुलेमानी के दूसरी मरतबा तबाह होने के बाद ये संदूक ऐसा गायब हुआ कि फिर आज तक नहीं मिला। यहूदियों का मानना है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के नीचे दफन है, इसलिए इन लोगों ने खुद से बैतुल मुक़द्दस के नीचे सुरंगें खोदकर इसकी तलाश शुरू की, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं मिला। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का महल बैतुल मुक़द्दस से जुड़ा हुआ था, जहाँ इनका तख्त मौजूद था, और दूसरा